नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के पूछे जा रहे क्वेश्चंस में से कुछ खास क्वेश्चन लेकर आए हैं। जनरल अवेयरेंस के क्वेश्चंस हैं, तो चलिए बिना समय गवाए उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है वो पूछा गया वर्ल्ड टर्टल डे से रिलेटेड, यानी विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 23 मई को विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आपको याद रखना है एनी बेसेंट, जो कि कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता सेशन था जो 1917 में आयोजित किया गया था, उसमें ये अध्यक्ष बनाई गई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पहले प्रेसिडेंट यानी फर्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपको याद रखना है व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि 1885 को कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। क्योंकि कांग्रेस की जो फॉर्मेशन की डेट है वो भी 28 दिसंबर 1885 है। तो आपको याद रखना है, ये भी पूछी जा सकती है कि कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ। तो 28 दिसंबर 1885 को। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट में जो कांग्रेस प्रेजेंट में कांग्रेस के अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। प्रेजेंट में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी इस टाइम कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं। साथ ही इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, अकबर रोड, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली आपको याद रखना है हेडक्वार्टर। और इसके फाउंडर जो थे वो थे ए ओ ह्यूम। मैं आपको बता दूं मोस्टली इन्हीं का नाम आता था, लेकिन इनके साथ दो लोग और थे जो कि दादा भाई नौरोजी और एक लोग और थे एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा। आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि कांग्रेस के जो फाउंडर थे वो एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा थे। एओ ह्यूम आपको याद रखना है, ये उस वक्त थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य थे। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की जो क्रांति हुई उसमें बरेली में रिवॉल्यूशन किसने किया। तो आपको याद रखना है खान बहादुर खान रोहिला। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्मेल ऑफ रोटेन एग। तो इसकी जो स्मेल होती है वो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी होती है, स्मेल ऑफ रोटेन एग की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड पूछा गया कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हाइड्रोट्रॉप भी है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोट्रोफ भी है। आपको याद रखना है एटीपी से रिलेटेड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म एटीपी का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेम लाइफ ऑफ पाई। तो आपको याद रखना है यान मार्टेल, जो कि शायद कनाडा से हैं, और ये बुक इंग्लिश में है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ ऑफ पाई, कवर पेज आपको याद रखना है यान मार्टेल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ पूछे गए हैं आईसीआईसीआई बैंक के। तो आपको याद रखना है संदीप बख्शी इसके सीईओ हैं, और यही इसके एमडी भी हैं। एमडी एंड सीईओ आईसीआईसीआई बैंक के हैं संदीप बख्शी। और आईसीआईसीआई बैंक के ये जो एमडी बने वो 15 अक्टूबर 2018 को बने, और अब तक यही आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं, साथ ही एमडी भी हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका पूरा फुल जो नाम है वो है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म है। और ये भारत की एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। आईसीआईसीआई एक भारत की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, आपको याद रखना है आईसीआईसीआई भारत की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, और इसी की एक बैंक भी है जिसका नाम भी आईसीआईसीआई बैंक है। फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, और साथ ही इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। तो कॉरपोरेट का हेडक्वार्टर तो मुंबई में है। कॉरपोरेट हेडक्वार्टर आपको याद रखना है मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई। साथ ही साथ इसका एक ऑफिशियल जो रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर है, रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये गुजरात के बड़ोदरा में इसका रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर है। तो आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसके चेयरमैन भी पूछे जा सकते हैं, चेयरमैन या चेयरपर्सन। तो आपको याद रखना है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन हैं। तो इस क्वेश्चन से फिलहाल इतना ही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है यूएनजीए का हेडक्वार्टर। तो पहले तो यूएनजीए का हेडक्वार्टर ही जान लें, ये न्यूयॉर्क में है। और यूएनजीए का फुल फॉर्म अगर हम आपको बताएं तो फुल फॉर्म इसका हो गया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ये यूएनजीए का फुल फॉर्म हो गया। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर भी यूएन में है, न्यूयॉर्क में है यूएन का हेडक्वार्टर। और यूएनजीए का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में, और यूएनजीए का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को याद रखना है। साथ ही आपसे यूएन के सेक्रेटरी जनरल पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है एंटोनियो गुटेरन्स। आपको याद रखना है एंटोनियो गुटेरन्स इसके जनरल सेक्रेटरी हैं प्रेसिडेंट के। और यूएन का जो फॉर्मेशन हुआ वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएन का फॉर्मेशन कब हुआ। साथ ही फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है ट्रिगवी ली। आपको याद रखना है ट्रिगवी ली, कंफ्यूज नहीं होना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन है
वाल्मीकि नेशनल पार्क, तो ये नेशनल पार्क बिहार, वेस्ट चंपारण जिला है जो बिहार का, उसमें स्थित है और 1976 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और ये गंडक नदी के किनारे, गंडक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टोटल रामसर साइट इन इंडिया। तो 42 रामसर साइट हैं भारत में। तो रामसर के बारे में हम जान लें। रामसर ईरान का एक शहर है, ईरान का एक शहर है जहाँ पर 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन हुआ था जिसे रामसर कन्वेंशन बोला गया। और ये कन्वेंशन वेटलैंड, वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि, जिसे हिंदी में आर्द्र, वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि बोलते हैं, इसके लिए किया गया था। तो टोटल जो साइट है रामसर किस इंडिया में, तो 42 साइट है। रामसर आपको याद रखना ईरान का एक शहर है जहाँ पर पहला कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड को लेकर 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, तो आपको याद रखना है 2 फरवरी 1971